तो राजनीतिक चुनौती है जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्वीकार कर रही है। हम उन चुनौतियों को रखने के लिए अपने महासचिव साथी डी राजा को अभिनंदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी बातों को हम सबके बीच रखें। साथी डी राजा को लाल सलाम। मंच पर बैठा हुए नेतागण, कॉमरेड डॉक्टर गिरीश शर्मा जी, कॉमरेड नागेंद्रनाथ ओझा जी, कॉमरेड राम नरेश जी, कॉमरेड्स, साथियों, आप सबको क्रांतिकारी लाल सलाम। कॉमरेड्स, आज मैं बहुत खुशी है, ये बिहार पार्टी सम्मेलन आज शुरू हो रहा। हमारा पार्टी चरित्र में इस साल बहुत इम्पोर्टेंट है। इस साल सेंटिनरी है, शताब्दी है हमारा पार्टी का, 100 इयर्स। हमारा पार्टी 1925 में उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थापन हुआ। उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट देश नहीं है, इंडिया कॉलोनियल देश है। ब्रिटिश राज पूरा हिंदुस्तान में, ये छोटा एरिया पांडिचेरी फ्रेंच रूल में, ये गोवा पोर्चुगल रूल में, पूरा देश कॉलोनी है, कॉलोनियल रूल है। उस समय हमारा पार्टी स्थापन हुआ 1925 में। उस समय हमारा पार्टी सबसे पहले ये स्लोगन दिया, ये क्या आपका मालूम चाहिए? पूर्ण स्वराज, complete independence we want. This slogan was given by CPI, red flag. We should be proud that our party gave the call for complete independence. Complete independence. ब्रिटिश राज जाना चाहिए, फ्रेंच पोर्चुगीज जाना चाहिए। हमारा देश को, हमारा जनता को आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। That was given, that slogan was given by our party. Today we are an independent nation, and we are celebrating the centenary year of our party. इस साल में our पार्टी का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, पार्टी कांग्रेस, 25th पार्टी कांग्रेस चंडीगढ़ में हो रहा है। सितंबर 21 से 25 तक चंडीगढ़ में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है। उसका पहले सब स्टेट्स में राज्य सम्मेलन हो रहा है। अभी बिहार स्टेट सम्मेलन, एक दिन का बाद केरल राज्य सम्मेलन, उसका बाद राजस्थान, दिल्ली, और पूरा देश में सम्मेलन हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस को पार्टी तैयार है। ये ऑल इंडिया कांग्रेस में हमारा पार्टी का तरफ से ये पॉलिटिकल रेसोल्यूशन, डिस्कशन हो सकता है।
आपका साथ हिंदी कॉपी मिला डेलीगेट साथी? अब पूछना पड़ेगा, हिंदी कॉपी मिला? हिंदी कॉपी अवेलेबल है, इंग्लिश कॉपी नहीं है, हिंदी कॉपी नहीं है। क्यों? हिंदी कॉपी दिल्ली से भेज दिया, इंग्लिश कॉपी दिल्ली से भेज दिया, सब जगह में हमारा कॉमरेड्स पढ़ रहा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में क्या क्या हम डिस्कशन कर रहा कॉमरेड है। हाँ ठीक है, ये बोल रहा है यार छापा जनशक्ति में छापा, मुझको नहीं मालूम, पूछो। द पॉइंट इज अभी दुनिया में बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हो रहा है, देश का अंदर बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, मगर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा he has become dictator of the whole world। अभी क्या क्या बात कर रहा डोनाल्ड ट्रंप? टैरिफ वॉर, आपको मिलिट्री वॉर जानता है? मिलिट्री वॉर, आर्मी नेवी, ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर्स आपका मालूम है। टैरिफ वॉर क्या है? टैरिफ वॉर ये हमको समझना चाहिए। ये इंपीरियलिज्म है, नियो इंपीरियलिज्म है, नियो इंपीरियलिज्म। लेनिन का समय, लेनिन एनालाइज किया इंपीरियलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म क्या डिफरेंस है। लेनिन एनालाइज किया इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। हमारा समय अभी ये नियो इंपीरियलिज्म है। डोनाल्ड ट्रंप ये इंडिया में क्या क्या अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप? पहलगाम टेररिस्ट अटैक, ये वन प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है? टैरिफ। क्या टैरिफ? इंडिया रशिया का साथ ट्रेड नहीं होना चाहिए, चाइना का साथ ट्रेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फेस टैरिफ 50%, 25%, whatever may be, he thinks he will impose. This is what neo-imperialism. Here हमारा देश में एक सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, बीजेपी एंड इट्स अलाइज सरकार में, उसका पॉलिसी क्या है? इंडिया एन इंडिपेंडेंट नेशन, ये सॉवरेन नेशन है, हमको सॉवरेन राइट है। विथ कंट्रीज वी कैन हैव ट्रेड, we can have economic cooperation, that India will decide. It is our sovereign right. Trump cannot dictate to India, but Modi is succumbing to whatever Trump is saying. This is the situation we are witnessing today. This at an international level, we are facing this challenge. Nationally, internally, क्या हो रहा? अभी मोदी सरकार बोल रहा वन नेशन वन इलेक्शन, उसका मतलब क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। आरएसएस बीजेपी शुरू किया वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन रिलीजियन, वन नेशन वन लैंग्वेज। अभी बोल रहा वन नेशन वन इलेक्शन, उसका मतलब वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन नेता, वन लीडर। ये डेमोक्रेसी है? ये फाशीवाद है। दिस इज व्हाट वी कॉल फाशिज्म।
This fascism cannot be allowed in India, should not be allowed. I salute the Mahagathbandhan in Bihar. I salute the people of Bihar for undertaking the Vote Adhikar Yatra. Vote Adhikar Yatra. Why? Why? हमारा साथ ये संविधान है. आपका मालूम है हमारा संविधान को प्राइम आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर सब इश्यू पर विथ लॉन्ग टर्म विजन लिखा. वन थिंग अंबेडकर डिड. आपका मालूम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस had elections. This election चुनाव election based on यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इधर नौजवान लोग को विद्यार्थी लोग को मालूम चाहिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ड्यूरिंग ब्रिटिश राज सब लोग को वोट अधिकार नहीं है. पैसा वाला को वोट अधिकार है. थोड़ा जाति ऊपर अपर कास्ट वो लोग को वोट अधिकार है. थोड़ा ग्रेजुएट्स ये वो लोग का वोट अधिकार है. महिला लोग को वोट अधिकार नहीं है. मगर आजादी के बाद अंबेडकर बोला सबको वोट अधिकार चाहिए. सबको वोट अधिकार चाहिए. मेन विमेन नो डिस्क्रिमिनेशन. सबको वोट अधिकार चाहिए. उसका मतलब 21 इयर्स एज वोट अधिकार चाहिए. ये अंबेडकर बोला एक पर्सन एक वोट. एक पर्सन एक वोट. आपका एक वोट है. अडानी अंबानी उसका भी एक वोट है. एक वोट एक पर्सन. वन मैन वन वोट. बट वन वोट वन वैल्यू अभी नहीं है. अभी नहीं है. अडानी आप एक नहीं है. आपका वैल्यू अडानी का वैल्यू एक नहीं है. इसलिए अंबेडकर बोला वन मैन वन वोट ठीक है. वन मैन वन वैल्यू कब आएगा? हम लड़ाई करना. ये अंबेडकर बोला. अभी वोट अधिकार 18 इयर्स कौन लाया आपका मालूम है? हमारा पार्टी का एमपी कॉमरेड चंद्रप्पन. ये लोकसभा में एमपी था. उस समय कॉमरेड चंद्रप्पन ये प्राइवेट मेंबर बिल प्लेस किया. ये वोटिंग राइट at the age of 21 should be brought down to 18. अभी सबको 18 इयर्स वोटिंग राइट है. मालूम है ये कम्युनिस्ट were the people who fought for voting right at the age of 18. We must be proud. And not only that, women comrades should understand. अमेरिका में मेन विमेन वोटिंग राइट एक समय नहीं है. मेन को मिला वोटिंग राइट, विमेन को नहीं मिला. यूरोप में वोटिंग राइट मेन को मिला, विमेन को नहीं मिला, महिला लोग को नहीं मिला. बहुत साल में फाइट करना पर दे फॉट अगेंस्ट दैट. बट इन इंडिया let us thank Dr. Ambedkar. When we got the voting right, all men, women, who all got voting right equally. That is because of Dr. Ambedkar. And right to vote
is the fundamental constitutional right for democracy. For democracy. If right to vote is denied, वोट अधिकार आप बोल रहा वोट चोर गद्दी वोट चोर गद्दी चोर ये अंबेडकर बोला ये राइट टू वोट इफ इट इज डिनाइड democracy is denied. Democracy is denied. So in Bihar, people of Bihar, the Maga Gadbandhan has taken up a right issue. Right issue. That is why I salute people of Bihar. I salute Maga Gadbandhan for taking up this struggle. This struggle. And our party stood in the forefront. Comrade Ram Naresh Pandey ji इधर बोला लाल झंडा was in the forefront of this vote adhikar yatra campaign. Rahul Gandhi himself मुझको लेटर लिखा thanking your party गरीब लोग का वॉइस है. ये राहुल गांधी का लेटर है. कम्युनिस्ट पार्टी गरीब लोग का वॉइस है. Your party took part in the campaign in a big way. This is what Rahul Gandhi has said. So this is one big challenge we are facing today. That is how to save the constitution. Udhar Modi Sarkar is posing grave threat to the very constitution. How to save constitution? It's a big struggle. So हमारा पार्टी कांग्रेस में ये पॉलिटिकल रेसोल्यूशन का अंदर हम डिस्कशन कर रहा हूं क्या करना हाउ टू सेव डेमोक्रेसी हाउ टू सेव इंडिया क्या करना सो आवर पार्टी इज ऑफ द व्यू बीजेपी गवर्नमेंट से सरकार से हटाना चाहिए देश बचाने के लिए बीजेपी हटाना चाहिए देश बचाओ बीजेपी हटाओ देश बचाओ बीजेपी हटाओ ये हमारा पार्टी का प्राइमरी टास्क है प्राइमरी टास्क है ये कंटेक्स्ट में अब 2024 इलेक्शन भी एनालाइज किया इंडिया ब्लॉक पार्टीज का अंदर कैसे यूनिटी होना चाहिए हम हमारा पार्टी डिस्कशन कर रहा पॉलिटिकल रेसोल्यूशन में अभी बिहार में चुनाव आ सकता मे बी अक्टूबर नवंबर चुनाव इधर आ गया ये चुनाव में गठबंधन अभी लोग सोच रहा मगा गठबंधन को अच्छा चांस है पॉलिटिकल चांस पॉलिटिकल एडवांटेज है सो मगा गठबंधन यह चुनाव में यूनाइटेडली फाइट करना पड़ेगा ये बीजेपी एंड इट्स allies नीतीश कुमार एंड एवरीबॉडी should be thrown out of power this is what people expect but मगा गठबंधन का अंदर सीट शेयरिंग का बारे में म्यूचुअल अकोमोडेशन चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट चाहिए म्यूचुअल अकोमोडेशन चाहिए ये कैसे हो सकता मैं अपील कर रहा कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से कांग्रेस पार्टी को अपील कर रहा आरजेडी को अपील कर रहा और मगा गठबंधन पार्टीज को मैं अपील कर रहा मगा गठबंधन का अंदर यूनिटी चाहिए ये यूनिटी म्यूचुअल अकोमोडेशन का देयर शुड बी म्यूचुअल अकोमोडेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अभी अभी मीडिया लोग पूछ रहा एयरपोर्ट में पूछा अभी इधर पूछ रहा आप कितना सीट लड़ेगा सीपीआई हम बोला सीपीआई इज अ mass party in Bihar CPI is having a rich history mass base
history of mass struggles, mass movements. Comrade ओझा जी बहुत एक्सप्लेन किया कैसे खेत मजदूर लोग लड़ाई किया, किसान लोग फाइट किया, सब ये हमारा पार्टी का हिस्ट्री है। हमारा पार्टी संघर्ष करना पार्टी है, गरीब लोग का पार्टी है। हमारा पार्टी मजदूर लोग का पार्टी है, किसान लोग का पार्टी है, खेत मजदूर लोग का पार्टी है। हमारा पार्टी ये रेवोल्यूशनरी चेंज का लड़ाई करना पार्टी है हमारा पार्टी। इसलिए हम बोल रहा मार्क्सवाद लेनिनवाद जिंदाबाद। ये मार्क्सवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है? हमारा देश का अंदर ये रेवोल्यूशनरी चेंज होना चाहिए। सब लोग को सब मिलना, सब लोग को जातिवाद, this religion, all differences should go. All are equal, all are equal, all are human beings, all are citizens of the country. मगर आरएसएस क्या करता है, बीजेपी क्या करता है? मोदी बोल रहा नारी शक्ति, मगर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का अंदर महिला लोग के बारे में क्या आक्रमण ज्यादा हो रहा है? Atrocities on women increasing, atrocities on Dalits, atrocities on tribals, atrocities on minorities increasing. Not only Muslims, Chhattisgarh में क्या हुआ? Christian nuns were under attack. ये मार्क्सवाद लेनिनवाद treats all are equal, all are equal, all are equal. No caste, no religion should divide the people. मगर आरएसएस बीजेपी पोलराइज करता है, रिलीजन के बारे में पोलराइज करता है, जाति का बारे में पोलराइज करता है। मगर फाइनली व्हाट हैपेंस? पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, पीपल रिमेन पुअर। गरीब लोग है। पूंजीवादी लोग, बहुत बड़ा पूंजीवादी लोग आ रहा है। अडानी अंबानी पूरा दुनिया में बहुत बड़ा पूंजीवादी लोग है। मगर दुनिया में बहुत पुअर पीपल, गरीब लोग इंडिया में, बहुत हंग्री लोग, स्टारवेशन लोग इंडिया में बहुत है। क्यों? दिस इज व्हाट वी शुड थिंक ओवर। वी शुड फाइट and defeat BJP, RSS combined. That is what we should learn from Marxism, Leninism. In Bihar, we should strengthen, intensify our struggle. This Vote Adhikar Yatra has given a boost to the people of Bihar. But how to use and how to defeat the present government? मैं कॉमरेड रामनरेश जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन दे रहा। क्यों मालूम है? कॉमरेड रामनरेश स्लोगन दिया। क्या स्लोगन? बदलो सरकार बचाओ, बदलो सरकार, बदलो सरकार बचाओ। कैसे हो सकता? कैसे? बदलो सरकार बचाओ बिहार अच्छा है, कैसे कर सकता? कैसे कर सकता? ये हमारा पार्टी कांग्रेस में हम डिस्कशन कर रहा। हमारा लाल झंडा हमारा हाथ में होना चाहिए। हमारा सीपीआई ये स्ट्रांग पार्टी, मजबूत पार्टी होना चाहिए। हमारा रामनरेश जी स्लोगन दिया, मजबूत करो सीपीआई। क्या सीपीआई? सबसे पहले सीपीआई मजबूत करो। कैसे मजबूत करना? ये सम्मेलन में आप सोचना पड़ेगा। आपका जिला में हमारा पार्टी का स्थिति क्या है? हमारा विलेज में, ग्रामीण में पार्टी का स्थिति क्या है? हमारा
म्युनिसिपल टाउन में पार्टी का स्थिति क्या है, आप सोचना पड़ेगा क्या मेंबरशिप है। अभी बिगर में सल्यूट दे रहा, बिहार पार्टी का मेंबरशिप ज़्यादा जा रहा। अभी केरल नंबर 1 है, तमिलनाडु नंबर 2 है, तेलंगाना नंबर 3 है, बिहार नंबर 4 है। मैं कंग्रेचुलेशन दे रहा, बट नॉट एनफ, नॉट एनफ। हमको चाहिए मोर मेंबर्स। बिहार शुड हैव मोर मेंबर्स। This is what center is demanding. What is the membership Bihar? Why it should remain like that? So आप सोचना पड़ेगा, ये सम्मेलन है, स्टेट सम्मेलन है, इधर आप डिस्कशन करना पार्टी ब्रांचेस कैसे फंक्शन कर रहा, पार्टी ब्रांचेस कितना समय पार्टी ब्रांचेस मीटिंग हो रहा, एक साल में एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। सो आप डिस्कशन करना हमारा ब्रांचेस कैसे फंक्शन करना, हमारा ट्रेड यूनियंस, किसान सभा, खेत मजदूर कैसे काम करना, हमारा YF, SF, NFIW विमेन ऑर्गेनाइजेशन कैसे मजबूत करना, आप डिस्कशन करना। ये सम्मेलन का मतलब क्या है, आना के लिए, थोड़ा भाषण सुनने के लिए नहीं है। आप आपका पार्टी का अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारा पार्टी मजबूत नहीं हो रहा, ये डिस्कशन करो। पार्टी का स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना, डिस्कशन करो एंड प्लान वर्कआउट कर लो। दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरलाइन, बिकॉज अभी wherever I go, people ask, पूछ रहा मुझको कम्युनिस्ट मूवमेंट का फ्यूचर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का फ्यूचर क्या है। मैं बोल रहा इंडिया देश का फ्यूचर क्या है। इफ इंडिया देश का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। विदाउट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया? The future of India depends upon the strength and activity of CPI. This you should understand. CPI must be active and branches must be active. Branches must be active. Our party branches must be active. Our members must be active. This is what the situation demands. महागठबंधन जीतना चाहिए। महागठबंधन का अंदर सीपीआई का रीजनेबल नंबर ऑफ सीट चाहिए, रीजनेबल नंबर ऑफ सीट चाहिए। ये हम कम्युनिकेट कर रहा हूं आरजेडी, कांग्रेस, सब पार्टीज को मन में ये कंसिडरेशन होना चाहिए। सीपीआई बीइंग a 100 years old party with great history, which made supreme sacrifices, must have reasonable number of seats. CPI should get reasonable number of seats. We will negotiate with RJD Congress. They also should realize they must be realistic to the situation, because everywhere media is asking how many seats, how many seats. I keep saying reasonable number of seats. What is the reasonable number of seats? That they also know, we also know. So we will fight for reasonable number of seats. Not only to get seats to contest, but we will get seats to win and having a strong presence in assembly. Having a strong presence in assembly. So ये स्टेट सम्मेलन में आप सोचना पड़ेगा how to fight elections, how to fight elections. So you will have to, the district councils will have to identify the seats, identify the candidates and prepare for the elections. Prepare for the elections. Now elections
are the primary task before us. This is what exactly the Chandigarh Congress political resolution has pointed out, how to win elections in Bihar. So I am appealing to the delegates here and district leaderships here, state leadership here, to think over, to fight reasonable number of seats, to win reasonable number of seats. So comrades, friends, ये हमारा पार्टी ये स्थिति में मजबूत करना चाहिए. सीपीआई मस्ट बी स्ट्रेंथन. सीपीआई मजबूत होना चाहिए. सीपीआई रीजनवेट होना चाहिए. सीपीआई पूरा बिहार का अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, टाउन, म्यूनिसिपालिटी क्षेत्र में काम करना चाहिए. हमारा पार्टी का प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए. मैं बोल रहा हूं आपको, ये पटना सिटी है. आपका स्टेट सम्मेलन पटना सिटी में है. एक समय पटना पार्लियामेंट सीट हम पार्टी जीता. हाँ? रामावतार शास्त्री, ये पटना, उस समय मैं स्टूडेंट था तमिलनाडु में. हम सब लोग को वो ये बोला हमारा पार्टी ये बिहार में, पटना में हमारा पार्टी जीता. बेगूसराय हमारा इंडिया में, बिहार में लेनिनग्राड है. अभी क्या स्थिति है? अभी क्या स्थिति है? पटना में क्या स्थिति है? बेगूसराय में क्या स्थिति है? मधुबनी कॉमरेड भोगेंद्र झा, दरभंगा कॉमरेड भोगेंद्र झा मालूम है आपको? हाँ, कॉमरेड भोगेंद्र झा, छत्रानंद मिश्रा, बहुत बड़ा नेता लोग है, जीता इलेक्शंस. अभी क्या स्थिति है? ये सोचना पड़ेगा. Why our party has become like this? How to strengthen our party? How to strengthen our party? Now CPI, if Bihar has to be saved, Badalo Bihar, no, Badalo Sarkar, Bachao Bihar. How you are going to save Bihar? Sarkar may change, but can you save Bihar unless you become strong? CPI become the strong force. Then only Bihar can be saved. Then only India can be saved. If CPI remains weak, how you can save Bihar? How you can save India? How you can save Constitution? ये सोचना चाहिए कॉमरेड्स. ये स्टेट सम्मेलन, ये सीरियस सम्मेलन चाहिए. आप डिस्कशन कर लो, ऑर्गेनाइजेशन का बारे में सीरियस डिस्कशन कर लो. हाउ टू स्ट्रेंथन सीपीआई एट ऑल लेवल्स, ये प्लान आउट करना का कॉमरेड. पॉलिटिकली मगा गठबंधन का अंदर हम इलेक्शन, चुनाव लड़ना, सीट जीतना, हमारा प्रेजेंस असेंबली में होना, ये ठीक है. बट फॉर द फ्यूचर सीपीआई शुड emerge as a strong political party. हमारा पार्टी मजबूत होना चाहिए. ये मेरा रिक्वेस्ट है. पार्टी सेंट्रल लीडरशिप का तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ सब लोग को, स्ट्रेंथन सीपीआई, स्ट्रेंथन सीपीआई. सीपीआई को मजबूत करो, सीपीआई को मजबूत करो, सीपीआई को मजबूत करो. एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स रेवोल्यूशन. इनकुलाब जिंदाबाद. कैसे इनकुलाब जिंदाबाद हो सकता? अनलेस वी हैव स्ट्रांग पार्टी. पार्टी, ये लेनिन बोला, पार्टी इज द ग्रेट वेपन इन आवर हैंड्स. पार्टी इज द वेपन. इफ वी डू नॉट हैव पार्टी, हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड? ये आपका मन में होना चाहिए. स्ट्रेंथन सीपीआई, स्ट्रेंथन सीपीआई. सीपीआई इज आवर लाइफ. CPI is our life, and without CPI, who are you? Who I am? I am asking you. Without CPI, CPI
is our everything. CPI is our mother. CPI is our mother, and we should strengthen our mother and we should move forward. ये मेरा अपील है कॉमरेड, ये सम्मेलन सक्सेसफुली होना चाहिए पार्टी सेंट्रल लीडरशिप का तरफ से। आप सब लोग को मेरा क्रांतिकारी ग्रीटिंग्स, सल्यूट्स वंस अगेन। थैंक यू कॉमरेड।